नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आपका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। वेलकम टू STFL फैमिली डे फिल्म। बस आज हम लोग बात करने वाले हैं IEX को लेके। जी हाँ गैस, कुछ अपडेट्स हमें निकल के आ रही है इनके बिजनेस को लेके और आने वाले कल में गैस प्राइस डायरेक्शन क्या हो सकता है। बिकॉज क्वालिटी वाइज अगर आप स्टॉक को जज करें तो ऑफकोर्स गैस बहुत ही शानदार बिजनेस मॉडल हमें देखने को मिलती है और स्टॉक ने अच्छे खासे पैसे कमा के भी दिए हैं। बट येस, बोनस के बाद जैसा कि हमारा अनुमान था कि स्टॉक प्राइस में थोड़ी सी गिरावट होना तय है और जो कि ड्यू भी थी। और मार्केट की इस वीक करेक्शन में हमें अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल चुकी है। हाल फिलहाल में ही OTC प्लेटफॉर्म को लेके मैंने कमेंट्री साझा किया था, बताया भी था कि मोनोपोली का जो टैग है ये कंटिन्यू रहेगा। बट इसी बीच में गाइस बिजनेस कैसा करता है इसे फोकस रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मेरे हिसाब से अगर आप फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं ये सोच के कि 200 का स्टॉक है, आने वाले कल में 400 500 1000 का स्टॉक हो जाए तो इसमें कोई गलत बात भी नहीं है। बट यस, मुझे लगता है कि आने वाले कल में आपको इधर पे एक्मुलेशन करने का पूरा मौका मिल सकता है। अगर आपके पास है तो क्या करना चाहिए और नहीं है तो क्या करना चाहिए। न्यूज़ अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो फटाफट कुछ कमेंट्री निकल के आ रही है उसको मैं लाइट डालने की कोशिश करूंगा। बिकॉज बहुत लोग वेट भी कर रहे हैं कि कब प्राइस फॉल हो, मैं इधर पे एक्मुलेशन कर पाऊँ। बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फोर टाइम लेट्स बिगिन। बात की जाए IEX की तो जी हाँ गैस, आज हमें 2% के आसपास उछाल देखने को मिली। आज के कारोबार की बात की जाए तो जी हाँ गैस, आज हमें 4 अंकों की उछाल देखने को मिली और 209 के आसपास क्लोजिंग देखने को ज़रूर मिल चुकी है। की जाए YTD, जी हाँ गैस, जनवरी के महीने से इसमें क्या परफॉर्मेंस हमें देखने को मिल रही है। 20% की ऑलमोस्ट डाउन साइड में देखने को मिल चुकी है। तो जी हाँ गैस, सिर्फ इसमें गिरावट नहीं हो रही है, निफ्टी के मिड कैप और स्मॉल कैप में भी अच्छी खासी करेक्शन हमें देखने को मिल चुकी है। और जिसका परिणाम यही है कि इसमें भी हमें एक हेल्दी करेक्शन देखने को ज़रूर मिली है। स्टॉक की लिस्टिंग की बात की जाए बहुत पुरानी हमें देखने को नहीं मिलती है और इसने एक लंबा कॉन्सोलेशन के बाद अच्छा खासा उछाल किया था। बिकॉज जितने ही मोनोपोली और डुओपोली कंपनी है सब में गैस 2020 के बाद अच्छी खासी उछाल देखने को मिली। ये गैस बोनस अगर नहीं देता 2:1 का तो ऑफकोर्स प्राइस काफ़ी महंगा होता है। तो जी हाँ गैस, बोनस के बाद प्राइस को काफ़ी एफोर्डेबल बनाया जाता है। तो इसी बीच में गैस शेयर होल्डिंग पैटर्न में गजब के आंकड़े हमें देखने को मिले, जहाँ पे छोटे निवेशक का आंकड़ा अभी के टाइम में कंट्रोलिंग स्टेक के पास देखने को मिल चुकी है। ऑल टाइम हाई से अगर आप देखें तो अच्छी खासी डिस्काउंट प्राइस में अवेलेबल है। तो मेरे हिसाब से गैस क्वालिटी ऑफ द स्टॉक में कोई खराबी नहीं है, लेकिन इधर पे आपको एक्मुलेशन करने का भरपूर मौका मिलेगा। और मुझे लगता है अगर आप इन सब स्टॉक में हाथ डालते हैं तो कम से कम आपका जो हॉरिजन है वो 3 ईयर्स का होना चाहिए। तो फटाफट जो न्यूज़ है उसको एक बार डिस्कवर कर लेते हैं। तो पता है कि IEX करते क्या है, एक प्लेटफॉर्म हमें देखने को मिलती है जहाँ पे जितने भी एनर्जी ट्रांजेक्शन होंगे उतना ही मोटा मुनाफा ये ज़रूर कमाएगी। तो जी हाँ गाइस, अभी के टाइम में कुछ अपडेट्स हमें निकल के आ रही है जिसका इंपैक्ट हमें आने वाले कल में शायद से नेगेटिव पड़ सकता है। बट इधर पे घबराने की आवश्यकता नहीं है, बिकॉज स्टॉक में काफ़ी दम है। बट ये जो प्राइस महत्वपूर्ण होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो मेरे हिसाब से गाइस, रिन्यूएबल एनर्जी की बात की जाए, एक ऐसा एनर्जी है जो आने वाले कल का भविष्य है। हाइड्रो एनर्जी की बात की जाए, रिन्यूएबल की बात की जाए, इनकी ट्रेडिंग की बात की जाए तब कॉस्ट ये कभी बंद नहीं होंगे और धीरे धीरे इंडिया भी इसको बहुत ही अग्रेसिवली अडेप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जी हाँ गाइस, रिन्यूएबल फ्रंट में अगर आप देखें तो इनकी जो ट्रेडिंग है उसमें हमें डिक्लाइन देखने को मिल रहा है मंथ ऑन मंथ वाइज, जहाँ पे अगर आप देखें 23% के आसपास डिक्लाइन देखने को मिल चुका है। तो जी हाँ गाइस, 280 मेगा यूनिट की बात की जाए इतना ही ट्रेड हुआ है, जहाँ पे जनवरी का आंकड़ा हमें सामने देखने को मिल चुका है। तो अच्छे से पता है कि जितनी ट्रेडिंग होगी ऑफकोर्स CDSL की बात की जाए मोटा मुनाफा कमाएंगे और जितने करंट में एनर्जी में लाइक ट्रेडिंग होगी उतना ही IEX को बेनिफिट मिलेगा। तो जी हाँ गैस, मोनोपोली का टैग इनको बहुत ही सुप्रीम बनाता है। तो जी हाँ गैस, अभी के टाइम अगर आप देखें तो मंथ ऑन मंथ में ऑफकोर्स 23% के आसपास डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, जो पहले 365 मेगा यूनिट के आसपास थी अभी के टाइम में हमें उसमें गिरावट देखने को मिल चुकी है। तो जी हाँ गैस, 23% का फॉल मायने रखता है। बट इधर पे कुछ कमेंट्री भी है जहाँ पे आपको समझ में ज़्यादा मैं बताने की कोशिश करूँगा। तो एक्सचेंजेस की बात की जाए जहाँ पे उन्होंने 8.65 बिलियन की बात की जाए इतना BU लाइक जो एनर्जी है उसको रजिस्टर किया है, जो ईयर वाइज अगर आप देखें एनर्जी ट्रांजेक्शन के अकॉर्डिंग काफ़ी हाई हमें देखने को मिलती है। बट जो रिन्यूएबल फ्रंट है उसमें हमें थोड़ी सी डिक्लाइन देखने को मिल चुकी है। तो जी हाँ गाइस, ट्रेडिंग की बात की जाए करंट में, ऊर्जा में, पावर में ऑफकोर्स गाइस एक ग्रोथ तभी आने वाले कल में हो सकती है जब उसमें रिन्यूएबल का तड़का ज़रूर देखने को मिले। तो जी हाँ गाइस, ये अपने आप में ही ईयर ऑन ईयर परफॉर्मेंस ठीक करते हुए देखने को मिल रही है। बट इधर मंथ वाइज में थोड़ी सी फॉल देखने को ज़रूर मिली है। तो पता है कि मिस्टर रोहित बजाज बहुत ही अच्छी पर्सनालिटी हमें देखने को मिलते हैं, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है और हेड ऑफ द बिजनेस डेवलपमेंट है इसके IEX के। उन्होंने बताया भी है जो महीना होता है वो पीक का होता है, जहाँ पे जून से जुलाई अगस्त सितंबर की बात की जाए इनका जो पीक था वो विंड सीजन से अच्छी खासी लाइक कंपनी ने मुनाफा कमाया था। और जिस हिसाब से कंपनी की परफॉर्मेंस है उसमें कोई भी खराबी हमें देखने को नहीं मिली थी। बट अभी के टाइम में थोड़ा सा जो लाइक करेक्शन हमें देखने को मिल रहा है, जो इनके वॉल्यूम्स में डिक्लाइन देखने को मिल रहे हैं। आने वाले कल में अगर आप देखें मार्च से
ये फिर से पिकअप पकड़ सकता है। तो जी हाँ गाइस, फेब के महीना में भी थोड़े से नंबर्स टेपिड आ सकते हैं। मार्च के महीने से अगर आप देखें, हाइड्रो जनरेशन की बात की जाए, एक पावर का बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है, ये भी हमें इंक्रीज होता हुआ देखने को ज़रूर मिलेगा। तो जी हाँ गाइस, जो मंथ वाइज में 23% का आपको फॉल देखने को मिल रहा है, आने वाले कल में अगर उसमें रिकवरी होती है मार्च महीना से हाइड्रो पावर में, तो जी हाँ गाइस, वो भी रिकवर होता हुआ देखने को ज़रूर मिलता है। तो जी हाँ गाइस, हमें फोकस करना है बिजनेस पे। बिजनेस सही चलेगा, 1-2 क्वार्टर आपको बहुत परेशान स्टॉक करेगा, बट उसके बाद हमें अच्छी खासी रैली भी देखने को ज़रूर मिलेगी। तो जी हाँ गाइस, पैनिक में आके माल को सेल मत करिए, उल्टा देखिए कि ऑफकोर्स आने वाले कल में बिजनेस में दम है। जहाँ पे बिजनेस में दम होता है उस स्टॉक में हमें रिकवरी देखने को ज़रूर मिल जाती है। ये तो थी पहली अपडेट। दूसरी अपडेट की बात की जाए, ओटीसी प्लेटफॉर्म को लेके ओवर द काउंटर। जी हाँ गाइस, मार्केट में काफ़ी स्पेकुलेशन हमें देखने को मिला था, बिकॉज वो पता है कि एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक माध्यम हमें देखने को मिलता है जहाँ पे बायर्स और सेलर्स अपने आप को कनेक्ट करेंगे और धीरे धीरे ट्रांजेक्शन काफ़ी हाई होते हुए देखने को मिलेगी। बट इधर पे जो मोनोपोली का टैग है, ओटीसी आने से रहेगी या फिर नहीं रहेगी, तो जी हाँ गाइस, ध्यान रखिएगा, मोनोपोली तभी रहेगी जब इनके बिजनेस में कोई थर्ड पार्टी नहीं आ सकता है। तो जी हाँ गाइस, अगर बाई सेल अगर ट्रेड ज़्यादा होगा, बायर सेलर्स अपने आप में कनेक्ट करेंगे, प्राइस का डिस्कवरी नहीं होगी, तो जी हाँ गाइस, इनका जो मोनोपोली वाला टैग है वो कंटिन्यू होता हुआ देखने को ज़रूर मिलेगा। ऐसा मेरा मानना नहीं है, ऐसा मेरा कहना भी नहीं है, ऐसा इनके जो वाइस प्रेसिडेंट है रोहित बजाज साहब का, उनका ज़रूर कहना है। अगर आप देखें तो हाल फिलहाल में ही उनकी कमेंट्री हमें देखने को मिली थी, जहाँ पे हाउएवर अनलाइक अ पावर एक्सचेंज द ओटीसी प्लेटफॉर्म विल हैव नो रोल इन प्राइस डिस्कवरी और इन पावर ट्रेडिंग। तो जी हाँ गाइस, अगर आप देखें तो यही चीज़ की वजह से इनका जो मोनोपोली टैग है वो कंटिन्यू हो सकता है। तो जी हाँ, लॉन्ग टर्म में मोनोपोली को लेके कोई भी डाउट नहीं आपको रहना है। बट यस, इस मंथ में थोड़ी सी वॉल्यूम हमें डिक्लाइन देखने को मिल रही है रिन्यूएबल फ्रंट में, जो आने वाले कल में थोड़ा सा पैनिक और क्रिएट करवा सकती है। इस बात की जाए मार्केट कैपिटलाइजेशन की, 18,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। ऑल टाइम हाई से हमें 100 रुपये के आसपास डिस्काउंट रेट में अवेलेबल है, जो अपने आप में ही काफ़ी मेगा है। स्टॉक का पी अगर आप देखें 65 के आसपास है, जो क्वाइट हेल्दी हमें देखने को मिलती है। मतलब बहुत सस्ता नहीं है बट बहुत महंगा भी नहीं है। अगर आप आरओसी पे ध्यान दें, बहुत ही मजबूत है। आरओई पे अगर आप ध्यान दें 46% के आसपास, जो अपने आप में बहुत ही इसको मजबूत बना देती है। कि जो कंपनी के सेल्स की, तो मैंने आपको उसके पहले भी दिखाया था कि सेल्स में हमें इंप्रूवमेंट होते हुए देखने को मिल रही है, और जितना इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म आने वाले कल में आगे बढ़ेगा वैसे इनके सेल्स इन्हेंस हो सकते हैं। बात की जाए रिजर्व की, तो जी हाँ, इस कंपनी के पास 600 करोड़ के आसपास रिजर्व से बोरिंग्स पर अगर आप ध्यान दें तो मात्र 11 करोड़ के आसपास ही बोरिंग्स है, जो इसको आप आराम से डेट फ्री कंसिडर कर सकते हो। अगर कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, अगर आप देखें एफआईएस ने और डीआईएस ने दोनों ने ही अपनी स्टेक को कम किया है। तो ऑफकोर्स ऐसा नहीं है कि एफआईएस डीआईएस स्टेक कम करते हैं, स्टॉक खराब हो जाती है, वो टाइमली थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करके निकलते हैं, बिकॉज उनके पास बहुत बड़ा बड़ा फंड होता है और उनके फंड के अगेंस्ट में 20%, 30%, 50% पैसे बनते हैं, तो बहुत बड़ी बात होती है। बट पब्लिक की होल्डिंग की बात की जाए तो हर एक क्वार्टर में बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। अभी के टाइम में पब्लिक 51% का स्टेक लेकर रखी है। तो जी हाँ गाइस, जहाँ पब्लिक होल्डिंग थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ जाती है और कंट्रोलिंग स्टेक उनके पास एक्वायर हो जाता है, तो जी हाँ गाइस, वहाँ पे शॉर्ट टर्म में अपसाइड सोचना ये थोड़ी सी लाइक ओवर एक्सपेक्टेशन होती है। बट लॉन्ग टर्म में कंपनी ख़राब नहीं है, बट इस बात को ज़रूर ध्यान दीजिएगा। अगर पब्लिक होल्डिंग बढ़ेगी प्राइस को कम करके, तो ऑफकोर्स गैस एफआईएस और डीआईएस उसको और गिराने की कोशिश करेंगे, और इसकी वजह से प्राइस में करेक्शन हमें देखने को ज़रूर मिल सकता है। मैंने आपको न्यूज़ साझा किया, इनके फंडामेंटल्स बताएं, अब आपको मैं टेक्निक बताने वाला हूँ। जी हाँ गैस, मैं एक ही बात बोलूँगा कि नो हरी। इसमें अगर आप निवेश करते हैं और निवेश करने का प्लान भी करते हैं, तो मेरे हिसाब से गैस ऐसा नहीं है कि मिड कैप स्मॉल कैप में बहुत करेक्शन आ गई है तो फटाफट निवेश करें, क्योंकि प्राइस काफ़ी महंगा नहीं है, सस्ता है, 200 के आसपास ही है। आपको भरपूर मौका मिलेगा, और मेरे हिसाब से गैस आप चाहें तो उसको डेली या फिर वीकली या फिर हर एक गिरावट पे थोड़ा थोड़ा एक एक स्टॉक करके निवेश कर सकते हैं। मैं फिर से बताना चाहता हूँ, 5% से ओवर एलोकेट इस स्टॉक को मत करिए अपने पोर्टफोलियो का। मेरे हिसाब से अगर 200 के नीचे आता है, 190 के आसपास आता है, तो वहाँ पे मुझे लगता है एक ख़राब जोन नहीं है। 200 से लेकर 220 भी ख़राब जोन नहीं है, बट मुझे लगता है कि अगर एक बार डिप मारता है तो वहाँ पैनिक सेलिंग होगा, बिकॉज बहुत लोग का स्टॉप लॉस है, शायद से आने वाले कल में हिट भी हो जाए। तो नो वन नोस द मार्केट, क्या पता मार्केट यहाँ से घूम जाए, ये भी हो सकता है कि मार्केट यहाँ से आपको और ही मौका दें। तो मौका तभी आपको मिलेगा जब आपके पास फंड रहेगी। तो अगर आपके पास 230-40 से हैं, तो एक ही बात बोलूँगा कि लॉस बुक करना नहीं बुक करना आपकी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज स्टॉक को लेकर कैसे कन्विक्शन आपको लगते हैं ये महत्वपूर्ण है। बट फॉरवर्ड 3 ईयर्स के लिए अगर आपको ये सभी स्टॉक में निवेश करना है, ये हो गए टाटा पावर हो गया, टाटा मोटर्स हो गए, इसमें आपको पेशेंस की खेल हो सकती है। समझिएगा कि एक साल में जो पैसा इसने 3 गुना बनाया है, वैसे ही 2022 का साल रहेगा। मेरे हिसाब से गैस थोड़ा सा अगर ये पेन देता है तब को पेन सहना पड़ेगा, और धीरे धीरे इसको SIP करिए। बट मैंने क्या बताया कि 5% से ओवर एलोकेशन मत करिएगा, और कभी भी नीचे अगर गिरता है प्राइस आपके पास अगर आता भी है, हो सकता है कि आने वाले कल में ये और भी टूट जाए।
आपको गैस एक एक स्टॉक लेके होल्ड एंड कंटिन्यू करना अगर आपको बिजनेस में दम दिखाई पड़ता है, वरना मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। स्टॉक अगर आप देखें अभी के टाइम में RSI इंडेक्स 34 के आसपास आ चुका है, तो मेरे हिसाब से गैस कंपनी में कोई खराबी नहीं है। बट येस, यहाँ पे जो कंट्रोलिंग स्टेक है पब्लिक का वो काफ़ी हाई है, जहाँ पे अगर कभी मार्केट गिरावट होती है थोड़ा सा स्नैच करने की कोशिश की जाएगी। बट मुझे लगता है कि फॉरवर्ड 3 ईयर्स के लिए सोचते हैं तो फॉर लॉन्ग टर्म लेके बैठे रहे हैं। बहुत लोगों ने गैस बहुत बड़ा निवेश किया है बहुत ही हाई प्राइस में। तो एक ही बात बोलूँगा, आपके पास 2-3 साल का टाइम हॉरिजन है तो कंटिन्यू करें, अदरवाइज आप चाहें तो एक बाउंस पे थोड़ा सा ओवर एलोकेशन है तो उधर पे प्रॉफिट को बुक करके एलोकेशन ठीक ठाक कर सकते हैं। फिर से बोलूँगा दोस्तों, जल्दीबाजी मत करिएगा, और करते भी हैं तो मेक श्योर दोस्तों और एलोकेशन गड़बड़ मत करिएगा। बॉटम कहाँ जाके बनेगा नो वन नोस, क्या पता 200 का लेवल तोड़ भी दे, तो उधर पे आपको पैसे होने चाहिए। तो बेस्ट स्ट्रेटजी यही होगी कि एक एक वीक में एक एक स्टॉक उठाइए, दो दो, जो आपकी फाइनेंशियल कैपेबिलिटी है। बिकॉज प्राइस बहुत महंगा नहीं है और सस्ता देख के निवेश करते हैं तो गलत अप्रोच है, बिजनेस देख के निवेश करते हैं तो ही सही अप्रोच है। लेकिन इसका हॉरिजन थोड़ा सा लंबा रखने की आवश्यकता हो सकती है। आई होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा। वीडियो सही लगी तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है उसको भी ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ तो रिव्यू चाहिए उसका भी नाम ड्रॉप करना ना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड गाइस। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।